क्वेश्चन है कि -93/105 और -30 इज इक्वल टू वाट। ध्यान देना है बाबू, यह एक पॉइंट हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छे स्टूडेंट को ये मालूम नहीं रहता है, छोटा ही पॉइंट है, कंसेप्ट है, लेकिन अगर वो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा। जैसे बाबू आप जानते हैं, थोड़ा सा नीचे बताते हैं अभी कंसेप्ट को। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम कंसेप्ट यहाँ डील कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। हम लोग जानते हैं बाबू कि पहले हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। यानी गुणा जो होगा, क्या गुणा आखिर होता क्या है? जैसे माइनस माइनस क्या होता है बाबू? तो गुणा में कोई बोलेगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, याद रखिएगा। क्या मल्टीप्लाई में यानी मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है, और दूसरा नंबर प्लस प्लस क्या होता है बाबू? प्लस होता है। और थर्ड नंबर अगर हम यहाँ बताना चाहें तो माइनस प्लस क्या होता है? किसमें? मल्टीप्लाई में माइनस होता है। और फोर्थ नंबर में बोले कि प्लस और माइनस क्या होगा? मल्टीप्लाई में तो माइनस ही होगा। ये ओनली बाबू किस में होगा? तो मल्टीप्लीकेशन में। जैसे यहाँ एक अगर आपको एग्जांपल के रूप में हम बताना चाहें तो माइनस मान लीजिए 4x इंटू माइनस में 3x। अब मल्टीप्लाई के लिए चलती है 12, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, जो कि प्लस इसके पहले छुपा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखने का हम प्रयास करेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ 3x इंटू 4x, तो आसान है क्योंकि प्लस तो छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग लिखते नहीं है। तो ये हो जाएगा चढ़ती है 12, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ, अब प्लस यहाँ, दोनों छुपा हुआ है, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ भी प्लस हमारा छुपा हुआ रहेगा, कोई डाउट? जैसे यहाँ है, यहाँ अगर हम करने का प्रयास करेंगे तो मान लीजिए कि माइनस में 9x और इंटू अब प्लस में 4x, सपोज मानिए है, तो बचो के 36 एक्स स्क्वायर तो होगा आपका, लेकिन ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, या माइनस लगाएंगे, याद रखना है। जैसे नीचे है, इसको भी एक बार एग्जाम्पल के थ्रू में हम देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए प्लस में 9x है और इंटू माइनस में 8x है, सपोज मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 8 9 72, 8 9 72, एक्स में से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो एक्स स्क्वायर होगा, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये गुना का नियम है, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, इसको याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है, याद रखना है। लेकिन याद रखिएगा जोड़ घटाव में यानी सब्ट्रैक्शन या एडिशन में अलग रूल काम करता है, इसको ध्यान से देखना है। ये देखिए, हम आपको क्या बताए थे, जो तेज लड़के हैं ना उनको हम लेके नहीं चलते हैं, हम भोदुआ लड़का को लेके चलते हैं, बुड़बक जो होता है ना उसको लेके चलते हैं। तो आप घबराने का जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिए, सब कुछ हम आपको सिखा देंगे। आप कुछ सीखे भी नहीं होंगे ना तभी मैथ को सीखिएगा, ध्यान से देखना है। जैसे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जो हम ऊपर लिखे हैं, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसको बताना हमको बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा सवाल को। देखिए, जैसे अब कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं। अब जो हमारा कंसेप्ट होगा, ध्यान देना है, कंसेप्ट जो होगा वो जो हम लोग पढ़ेंगे, या एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, दोनों में काम आएगा। तो अगर कोई पूछे, यानी एडिशन मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन माने घटाव, तो इसमें अगर देखते हैं हम लोग तो पहला रूल ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना है। पहला रूल हम बताने जा रहे हैं, जैसे माइनस और माइनस दो है तो याद रखना है माइनस माइनस में जुटता है, क्या होगा? जुटेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या जुटेगा? माइनस माइनस में जुटेगा, लेकिन माइनस का ही चिन्ह दिया जाएगा, याद रखना है। माइनस में क्या होगा? जुटेगा, लेकिन माइनस का ही चिन्ह देंगे। चिन्ह किनका देंगे बाबू? तो चिन्ह हमेशा माइनस का ही होगा, ठीक है। एक और दूसरा पॉइंट ध्यान देना है, जैसे एग्जांपल के रूप में एग्जांपल भी समझते चलिए। जैसे एज पर एग्जांपल हम देते हैं आपको, जैसे माइनस में 4x और माइनस में 3x। बाबू ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस देखते याद रखिएगा, ये जुटेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं देखना है, पहले जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो 4 3 7x। अब बाद में हम लोग देखते हैं कि किसका साइन पड़ेगा। तो माइनस माइनस में हमने अभी बताया कि जुटेगा, तो हमने जोड़ दिया,
और लेकिन चिन्ह के साथ देंगे बाबू माइनस का देंगे, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल के रूप में समझिए, प्लस प्लस में, अब पूछिएगा प्लस प्लस में क्या होगा, तो प्लस प्लस में भी जुटता है, यानी क्या होगा, जुटेगा, बट चिन्ह जो होगा चिन्ह प्लस का ही होगा। क्या चीज का होगा, यानी चिन्ह प्लस का ही देंगे। कैसे, जैसे प्लस में 7x और प्लस में 9x, प्लस ऐसे लिखते नहीं है, छुपा हुआ रहता है, लेकिन आपको समझाने के लिए सब लिख रहे हैं क्योंकि उसमें यूज होगा, याद रखना है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये प्लस, ये प्लस, पहले चिन्ह देखना है, साइन देखना है कि क्या साइन है। प्लस प्लस देखते ही कुछ आंख बंद के पहले जोड़िए, 9 7 16x, और अब प्लस प्लस में जुटता है, हमने जोड़ दिया, लेकिन चिन्ह किसका होगा बाबू, प्लस का होगा, लेकिन प्लस यहाँ पे छुपा हुआ रहता है। कोई डाउट? थर्ड पॉइंट समझिए, अगर माइनस प्लस हो तब क्या होगा, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। माइनस प्लस हो बाबू, तो माइनस प्लस में घटता है, क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा, लेकिन बट चिन्ह जो है, चिन्ह जिसका चिन्ह बड़ा होगा उसी का चिन्ह हम लोग देंगे, याद रखना। क्या, माइनस प्लस में जो है घटेगा, घटाएंगे, आंख बंद के घटा दीजिए, लेकिन घटाने के बाद किसका साइन बड़ा है, उसका साइन जिसका बड़ा होगा उसका चिन्ह लगाएंगे। जैसे जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में, जैसे माइनस में 10x और प्लस में 8x, तो बताइए माइनस माइनस चिन्ह है और ये प्लस चिन्ह है, माइनस प्लस चिन्ह देखते घटाइएगा तो घटा दीजिए, जातका में से काम का घटाइएगा, तो 10 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा, 2x। लेकिन अब ध्यान रखिएगा किसका साइन ज्यादा है, 8 रुपए का साइन ज्यादा है या 10 रुपए का साइन ज्यादा है, यानी 10 रुपए का साइन ज्यादा है, इसका साइन के पहले क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन लगा दें, याद रहेगा। जैसे एक और देखिए, जैसे चौथा पॉइंट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, कि अगर प्लस हो और क्या हो, माइनस हो, तो प्लस माइनस में क्या होगा, इसमें वही रूल लागू होगा, प्लस माइनस में भी घटेगा, लेकिन जिसका बड़ा चिन्ह होगा उसी का चिन्ह देंगे। जैसे जैसे इधर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्लस में 40x और माइनस में 20x, तो देख लीजिए प्लस और माइनस का साइन देखते आप घटाइएगा पहले, ये मत देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो बड़ा है उसमें छोटा घटा दीजिए, तो 40x में से 20x घटेगा, यहाँ 20x बचेगा बाबू। लेकिन साइन अब चेक करेंगे किसका साइन बड़ा है, 20 रुपये बड़ा है कि 40 रुपये बड़ा है, बताइए। तो 40 रुपये बड़ा है, इसके पहले प्लस का साइन है ना, तो प्लस का साइन यहाँ देंगे, लेकिन प्लस यहाँ क्या होता है, छुपा रहता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो सर बच्चा वाला है, तो याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही प्लस माइनस लेके डूब जाता है। आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर 0.25 नंबर अगर आपका कम हो गया ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर वही 0.25 नंबर अगर आपका बढ़ गया तो आपका वो सिलेक्शन दे देगा, याद रखिएगा। इसलिए हर कंसेप्ट मेरे क्लास में हर कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, पानी की तरह साफ, जिस तरह से हम लोग पानी साफ पीते हैं ना, कि कोई बीमारी ना हो, कचरा ना लगे, कोई शरीर के अंदर में कोई ऐसा खतरनाक रोग ना हो, उसी प्रकार से ये है मैथमेटिक्स। अगर एक भी की पॉइंट अगर आप छोड़ दिए तो आप बनाते रह जाएगा, आंसर नहीं आएगा। और एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो इतना फास्ट होता है ना कि वो आपके दिमाग को पढ़ता है, वो जानता है कि अगर ये लड़का गलत बनाएगा ना तो क्या आंसर आएगा, अगर सही बनाएगा तो क्या आंसर आएगा, और दोनों आंसर वो ऑप्शन में डाल देगा, तो आप तो बहुत खुश हो के आइएगा, अरे बाप हम तो सब सही बना के आए। और मालूम चलेगा जब रिजल्ट आएगा तो मैं, अरे हमारा तो भाई बना, तो नहीं हुआ तो आप सोचे क्या बात है कि हमारा हुआ नहीं, तो सही से बना के आए थे, लेकिन आपने मेथड को यूज गलत किया था, आपने आंसर गलत लाया था, क्योंकि आपको क्वेश्चन सेटर जो है आपके माइंड को पढ़ता है, वो लोग नॉर्मल आदमी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। इसलिए हम आपको हर पॉइंट को डील करके हम आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि फिर बाद में आपको परेशानी न हो। तो अब हम आते हैं, इतना कंसेप्ट सीखने के बाद में आते हैं हम लोग अब इस क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन अब धुआं छोड़ाइए, कैसे यहाँ देखना है, चलिए ध्यान देना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जो बाबू जो जानते हैं वो नोट नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन जो बकलोल हैं, जो कमजोर है, अपने आप को समझते हैं कि हम कमजोर हैं, और गांव देहात में रहने वाले बच्चे को ये सब नहीं मालूम होता है कि कुछ टाइप से उन लोग को मास्टर मिलता नहीं है ना, उसके पास पैसा है कि जाके पैसा देके पढ़ेगा, और जिसके पास पैसा है तो बाहर जाके पढ़ लेता है। इसलिए आप लोग ऐसा कभी भी गलती मत करिएगा, प्लीज इसको नोट करिएगा, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। ये कॉपी है ना, मान लीजिए कॉपी का पेज है, तो बगलवा में से गोल घेर लीजिएगा और गोलवे में इसको लिख लीजिएगा बगल में, बस हमेशा याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, देखिए बाबू आगे देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टाइम
यानी सब्ट्रैक्शन में ही नेक्स्ट टाइप हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ आपको सिर्फ टाइप बताएंगे, टाइप सब पढ़ लीजिए, कोई भी बुक को रौंद दीजिए, पानी की तरफ धुआं की तरह एकदम उड़ा दीजिए, ठीक है, ध्यान देना है। जैसे अब आते हैं यहाँ पे, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है बाबू? क्वेश्चन आपका यही है ना कि 93/105 और -30 क्या होगा? तो आपको हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या ये मल्टीप्लाई आप सीख रहे हैं? नहीं, आप जोड़ घटाव सीख रहे हैं। तो एक बात बताइए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमने रूल अभी बताया है कुछ देर पहले कि माइनस, पहले साइन को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ है बाबू माइनस और यहाँ है माइनस, तो माइनस माइनस में क्या होता है? जोड़ घटाव में पूछ रहे हैं। माइनस माइनस में जुटता है, क्या होता है? माइनस माइनस में जुटेगा, लेकिन माइनस का ही चिन्ह देंगे। तो बाबू इसके पहले में हमने सीखा है एडिशन, जोड़, क्या बोलना है? माइनस माइनस में जुटता है तो जोड़ का काम करेंगे। तो आपको हमने बताया था, जोड़ एडिशन सिखाए थे कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहले चेक कीजिएगा ना कौन सा फ्रैक्शन है बाबू। तो देखिए, ऊपर में है छोटा 93 रुपया और नीचे है 105 रुपया, तो ऊपर का छोटा, ऊपर में है छोटा, नीचे है 12, यानी न्यूमरेटर जो है आपका छोटा है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाने का नियम हमने अभी खुद पहले बताया था कुछ ही देर पहले। ये क्या करते हैं? सटा देते हैं इसको, यानी सटाने का मतलब है बाबू कि 30.93/105 लिख देंगे। अब क्या चेक करेंगे? तो माइनस माइनस में तो जुड़ता है, लेकिन माइनस का ही चिन्ह देते हैं, तो इसके सामने कुछ नहीं करना है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए उस पॉइंट को हमने डील किया था, ऐसे ही नहीं हम बता रहे थे, क्योंकि उस सारे कंसेप्ट का रूल हम लोग इसमें सीखेंगे जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसका रूल यहाँ काम करेगा। इसीलिए आपको बोले थे कि मेरा पढ़ाया हुआ आप आज पढ़िए, कल रिवीजन करके बैठिए। और इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि 2 क्लास मैथ का, 2 क्लास रीजनिंग का, 2 क्लास इंग्लिश का ले रहे हैं। अगर पर डे मैथ का ले रहे हैं तो आपसे कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, और आपके पास 2 दिन टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है तैयारी करने के लिए, रटने के लिए। ये आप यूट्यूब पर, आप बहुत ही खुशनसीब व्यक्ति हैं जो हम लोग जैसा टीचर आके इस यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट। क्लास में बैठने का जगह नहीं मिलता है, याद रखिएगा। और ये सिर्फ उसी बच्चे के लिए हो रहा है जो पैसे का मारा हुआ है, जिसके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, वो लाचार है लेकिन पढ़ना चाहता है, और वो काफ़ी टैलेंटेड लड़का है, उसके पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बस कमी क्या है? तो पैसे का। क्योंकि आज के समय में लोग क्वांटिटी देखता है, क्वालिटी नहीं देखता है। भले आपके पास पूरा कपड़ा फटा हुआ कुछ भी हो, फर्नीचर हो, लेकिन आप करोड़ों की संपत्ति रखने वाले हो ना, तो आपको कोई कुछ सब लोग मानने वाला होगा, आपको कुर्सी दे देगा बैठने के लिए, आपको नाश्ता खिलाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जान जाएगा कि आप भले ही सुपरस्टार हैं, जींस पहने हैं, सब कुछ एकदम हाई प्रोफाइल में है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आपको कुछ कोई पूछने वाला नहीं है। ये आज का समय है, ये जो है समय जो चल रहा है, एरा जो चल रहा है, बहुत ही खतरनाक चल रहा है। इसलिए अपने आप को सुधार लीजिए, और जो आपको कंटेंट मिल रहा है इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, और सबका कॉपी अलग अलग बना लीजिए। क्योंकि इसका जो कॉपियाँ बताने का जो है, बार बार जो हम चिल्ला रहे हैं, क्यों बताएं, कल बताएं, इसको दिमाग में रखिएगा, नहीं तो जिस दिन वो समय आएगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा, याद रखिएगा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। तो यहाँ ध्यान देना है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप, जैसे ये पहला टाइप था, इसी में जैसे एक और टाइप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बाबू। जैसे 19/23 और -14 = व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो बाबू हमने अभी आपको बताया था, हम क्या बताए थे जी? हम आपको बताए थे कि पहले आप चेकआउट कीजिए कि जो है यहाँ है प्लस छुपा हुआ और यहाँ है बाबू माइनस। तो प्लस और माइनस में क्या होता है? घटता है, बताए हैं क्या होता है? घटता है। तो जब जान गए कि घटेगा तो घटाव का रूल फॉलो होगा, और जब देख लीजिए कि माइनस माइनस प्लस प्लस जुटेगा तो जोड़ का रूल फॉलो होगा। यहाँ क्या कर रहा है? प्लस और माइनस यानी घटेगा, तो घटाव का रूल फॉलो कीजिए। तो रूल फॉलो करने से पहले आपको चेकआउट करना होगा कि आखिर ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले आपको चेकआउट करना होगा। और ये पहला लेक्चर में हमने बता दिया था, आज भी रिकॉल किए हैं। यहाँ ध्यान दीजिए,
तो देखिए ऊपर में है छोटा और नीचे है बाबू बड़ा, तो कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। और कह रहा है प्लस माइनस में क्या होता है? प्लस माइनस में घटता है। तो पहले घटाव के रूल में हमने क्या सिखाया था आपको, याद कीजिए कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो और घटाव का रूल हो तो इसमें से हम लोग 1 रुपया माइनस करते हैं बाबू। 1 रुपया माइनस कितना आएगा? 13। वही 13 यहाँ लिखेंगे बाबू पूरा। और घटाव में हमेशा याद रखते हैं कि निचला में से ऊपरला घटा के यहाँ लिखते हैं, यानी न्यूमरेटर में से हमेशा डिनोमिनेटर को घटाते हैं और यहाँ लिखते हैं। तो 23 में से 19 रुपये घटेगा तो 4 रुपये बचेगा, और बटे जो हर है 23 सेम का सेम लिख देंगे। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, अभी आंसर नहीं हुआ। अब आपको ये चेकआउट करना होगा कि किसका साइन ज्यादा है। तो एक बताइए, प्लस का साइन ज्यादा है कि माइनस का साइन ज्यादा है? 14 रुपया ज्यादा है कि 19 बटे 23 रुपये ज्यादा है? अगर बाबू इसको डिवाइड दीजिएगा 23 से 19 में तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये अकेले 14 रुपया है। तो बड़ा कौन? ये ना। जब ये बड़ा तो साइन किसका लगा दीजिए, क्योंकि हमने बताया था कि प्लस और माइनस में घटेगा, लेकिन जिसका बड़ा चिन्ह होगा उसी का चिन्ह देंगे। करेंगे घटाव का काम, लेकिन साइन जिसका बड़ा होगा उसी का चिन्ह देंगे। कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको हम 100% क्लियर करने का प्रयास करेंगे।